Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर है। कुछ लोग बोलेगा भाई भैया फर्स्ट वाले तो 3 ही 4 लेक्चर डाले हैं, ये सेकंड वाला कैसा? तो कुछ बच्चों के एग्जाम आ चुके हैं तो इसलिए वो एग्जाम में कुछ नहीं पाए, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। फटफट खत्म कर दिया बातों को अपनी। स्टार्ट करते हैं यूरोपियन कॉलोनिज्म। गाइस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से कि अगर आप फ्यूचर में चलिए कभी, मेरी आशा है उम्मीद है कि आप लोग फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे वर्ल्ड में कहीं, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाएंगी। बेसिक सेंस अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बेसिक, ज्यादा डीप में नहीं कि कौन राजा कौन रानी से लड़ा, लेकिन ये जनरल नॉलेज ही बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। अब आप लोग बोलेंगे भैया तुम तो हर ही लेक्चर में यही बात छेड़ देते हो कि भैया इंपॉर्टेंट है। 12th तक जो नॉलेज होता है जनरल होता है आप लोग का, चाहे साइंस ले, चाहे कॉमर्स ले, चाहे आर्ट्स ले, तो कुछ चीजें आप लोग पढ़नी चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, प्लीज इसे पढ़ना, क्योंकि इसमें हम लोग, जब मैं बोलता हूँ कि जो अमेरिका में लोग थे वो ब्रिटेन से ही भेजे गए कैदी थे, तो ये बातें इसी चैप्टर में देखिए। अमेरिका यहाँ पे नाम लिखा गया इसका। आज पूरे वर्ल्ड में सबके जो यूरोपियंस में भी ब्रिटेन वालों के वंशज सब जगह हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए, न्यूजीलैंड देखिए, एशिया, अफ्रीका, सब यही यहाँ ये लोग गए, सब जगह हुए। तो यही ध्यान रखना है प्लीज। एक सुन के याद करना शुरू कर दीजिए कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसमें फर्क होगा, ताकि मैं और चलिए फिर इसका बात आप लोग फ्यूचर में जान ही जाएंगे। कोलोनिज्म इज अ पार्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। हो दो टर्म बोल दिया, बहुत डेंजरस टर्म है कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म। देखिए, इंपीरियलिज्म और सिंपलिज्म हमेशा यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम्स के फेमस क्वेश्चन है, डिबेट के फेमस क्वेश्चन है। आपके डे टू डे की लाइफ में अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है तो जरूर बोले बताओ भैया कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म फर्क क्या है, इतना ही हिस्ट्री जानते थे। देखिए बता देता हूँ आज से, भैया आंसर रटना है आपको। जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना आप लोग, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं कैसा यूपी का एक्सेंट पकड़ लिया हूँ उसे छोड़ता हूँ, अब आता हूँ अपने मुंबई के एक्सेंट में। तो क्या करते हो आप लोग कि जब भी कोई पढ़ते हो सब्जेक्ट तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हो। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो उसको जब अप्लाई करते हो तो वो इकोनॉमी हो जाती है। इसी तरह से इंपीरियलिज्म एक थियरी है, एक थियरी है, और जब उसको अप्लाई करते हैं तो कोलोनिज्म होता है। सिंपल, ठीक है। कुछ कुछ चीजें याद रखनी है आप लोग को, ये 3 4 वर्ड में ऐसे आप एक्सप्लेन करते हो तो उसकी प्रैक्टिस जब करोगे तो कोलोनिज्म होगा। इंपीरियलिज्म में जनरली आप लोग को बोलते हैं कि डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट भी मतलब क्या? इनडायरेक्ट कैसे? जैसे कि इसमें हमेशा क्या होता है, दोनों टर्म में एक बड़ी कंट्री एक छोटे कंट्री को दबाती है। अब दबाना मतलब उसको यूज करने, कैसे यूज करना है? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियो इकोनॉमिक, इसमें चेंज करते हैं सोसाइटी के, उसमें भी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी, सब कंट्रोल कर लेते हैं। अब देखिए पैसा, ओ पैसा लिख के आप लोग पूरा लिख सकते हो। तो देखिए डायरेक्ट मतलब क्या समझे, चाइना कल जाको अफ्रीका में पूरे अपने मिलिट्री जाके भेज दे, पूरे अपने वर्कर्स भी भेजे, अपने लीडर्स भी भेजे, वहां पे पूरा राजपाट चलाना शुरू, तो ये एक्सपांड हो गया पूरा पूरा। ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, सिर्फ वहां का जो अफ्रीका के लोग है ना वो बोल दे कि जी हाँ, जो आप लोग जी हमारे मालिक को और आपकी खिदमत में हम हमेशा हाजिर रहेंगे, तो आप मारा मारी मत करो, आप वहीं रहो चाइना में, आपको पैसा भेजते रहेंगे। तो दैट इज इनडायरेक्ट, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, इम्पेरियलिज्म। तो और लेकिन हाँ ये याद रखना है, इतना स्पेसिफिक जब आप आंसर्स लिखते हो ना, जैसे हिस्ट्री या कहीं पे भी, तो इतने स्पेसिफिक में नहीं लिखते कि जैसे ब्रिटिश इंपेरियलिज्म बोलते हैं, ब्रिटिश कोलोनिज्म भी बोलते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं कुछ भी बोलते रहते हैं और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। अगर आप आंसर लिखते हो एग्जाम में तो चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन ही है कि इंपेरियलिज्म कोलोनिज्म फर्क बता, तो वर्ड की स्पेलिंग अलग तो मीनिंग भी अलग होगी ना। तो समझ गए। अब कोलोनिज्म में क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं दूसरी कंट्री से जाके रहते भी हैं। जैसे ब्रिटेन वाले अपने पास आए थे ना, अपनी मिलिट्री को और कुछ अपने सर्वेंट्स भी भेजे थे हमारे इधर, प्लस अपने वो लोग ने डायरेक्टर भी थे उनके कंपनीज के, तो वैसे ही सारे पोजीशंस भी थे जो वो लोग अपने इधर रह के करवाते थे। तो ये जाके रहते हैं। इंपीरियलिज्म में जरूरी नहीं कि आपको रहना, जैसे कि गेंगिस खान जाता था, सिर्फ जाके कवर करता था, वापस अपने जोन में आ जाता था, वो लोग से पैसा वसूलता था बस, तो उस तरह से था। तो ये कोलोनिज्म ज्यादा डोमिनेंस दिखाता है हर जगह, मतलब ये बहुत ज्यादा पैसा भी वहां पे। और समझिए जैसे इंडिया में देखिए ना, हमारे लॉ भी बनाने लगा था ये, हमारे रूल्स भी बनाने लगा था, तो कोलोनिज्म में बहुत ज्यादा चीजें बन जाती हैं। तो आप लोग समझो, लेकिन मिलिट्री पावर किसमें होती है? इंपेरियलिज्म में। लेकिन क्या मिलिट्री पावर के बिना कोलोनिज्म किया जा सकता है? वो लोगों ने मिलिट्री यूज नहीं की थी, हमारे ब्रिटिश ने हमारे पास की थी, तो बिना मिलिट्री के हो नहीं सकता। मिलिट्री यूज करा टर्म इंपेरियलिज्म का, लेकिन उसके बिना कोलोनिज्म होगा ही नहीं। तो ज्यादा डेंजरस कौन है? कोलोनिज्म। लेकिन
थॉट कौन, जो थॉट कौन देता है, थियरी कौन देता है, इम्पेरियलिज्म। उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉलोनिज्म। और सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल, थोड़ा सा इकोनॉमिक, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, तो इम्पेरियलिज्म। लेकिन ज्यादा डीप एकदम कॉन्सेंट्रेशन, लोगों का जाना वहां पे, पॉलिसी चेंज करना, रूल बनाना और पूरा लूट के लाना, मारना पीटना, पूरा चेंज करना सोसाइटी को, कॉलोनिज्म। फर्क आपको समझ पाया होगा। स्टार्ट करते हैं आगे। The act of a developed nation occupying the land of a less developed and distant nation and establishing their rule on occupied country is known as colonialism। देखिए जो मैं बोला था ना, एक स्ट्रांग कंट्री यहाँ पे बनाया था, स्ट्रांग कंट्री। तो ये क्या होता है यहाँ पे, देखिए डेवलप कंट्री, डेवलप मतलब उस टाइम पे ब्रिटेन जो था, गोरे लोगों, वो डेवलप था। और ये जो लेस डेवलप इंडिया ऐसे कंट्री थी। तो इंडिया की कंट्री लेस डेवलप में उनकी औरंगजेब लड़ाई बहुत कर रहा था, और उसके जो आगे की संतान है जैसे बहादुर शाह, फारूक सियार, ये सब थोड़े कमजोर दिमाग के थे, उतने बड़े राजा नहीं थे, तो ये लोग को आता नहीं था कुछ। तो इनका फायदा किसने उठाया, हमारे ब्रिटिश लोग ने उठाया। ठीक है, अभी अब मैं बोलूंगा, कोई बोले हमारे क्यों बोल रहा है ये भाई, मैं पढ़ा तो ऐसे ही बोलता हूँ, हमारे हमारे हमारे, ठीक है ना, तो उसमें कोई बुरा नहीं मानना है। और तो लेस डेवलप, एक पावरफुल इंसान जाके किसी पतले से इंसान को धर दबोचे और उसको दबा देते हैं, पूरा उसको जमीन पर रगड़ देते हैं, तो वो वाली चीज। और डिस्टेंट नेशन मतलब लंबे के, बाजू वाले में तो नहीं होगा ना, बाजू वाला बैठा रहेगा तो वो तो इंपेरियलिज्म अगर फैल रहा है, इंपेरियलिज्म फैलता है, ऐसे धीरे धीरे फैलता है, डिस्टेंट नेशन पे जाते हैं लोग। एंड स्टैब्लिशिंग देयर रूल ऑन ऑक्यूपाइड कंट्री। देखा, बोला ना मैं, रूल बनाया था ना वो लोग ने अपने पास। तो देखिए ये सब तीन चीज याद रखिए, डेवलप, लेस डेवलप पे, फिर दूसरा इसमें अपना क्या करते हैं, डिस्टेंट नेशन रहता है, और थर्ड रूल बनाता है। कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन एक्सेट्रा ग्रेजुअली ऑक्यूपाइड द नेशन एशिया एंड अफ्रीका। पहले एशिया को और अफ्रीका ये लोग ने बहुत दबाया। पहले आपको बता, धीरे धीरे सब याद कर दीजिए ना, कि पहले एशिया फ्री हो रहा था हमारा। जब 1947 में इंडिया फ्री हुआ ना, तो नेहरू जी बोले कि बस हुआ, बहुत हुआ अपमान बेटा, बहुत हुआ अपमान, अब हम बदला लेंगे, कह के लेंगे भाई, अफ्रीका को सामने से छुड़वाऊंगा। तो उन्होंने मुहिम चालू कर दी कि पूरे जो कॉलोनाइज कंट्री है उनको सबको फ्री कराएंगे। और सच में 75 के आसपास तक उन्होंने ये काम करवा भी दिया। लेकिन वो तो जिंदा सिर्फ 64 तक ही थे, ठीक है ना, लेकिन उनकी जो काम थी वो आगे तक गई। तो समझ गया, एशिया और अफ्रीका। अफ्रीका गाइस, जैसे मैं बोलता, चाइना बहुत सिविलाइजेशन बहुत रिच है। अफ्रीका 2100 तक पूरे वर्ल्ड को रिसोर्स देगा। जी हाँ, थोड़े दिन में, 20-30 साल में इंडिया के रिसोर्स भी कम हो जाने वाले। फिर उसके बाद जो सबको रिसोर्स देगा ना, जो मिनरल देगा, जो वुड देगा, जो कोल देगा, जो ऑयल देगा, जो गैस देगा, जो ह्यूमन देगा, सबका सब जो चीज देगा, जो वाटर देगा, जो ग्रीनरी देगा, सब अफ्रीका देगा। अवेयर रहिए, किसी भी चीज को बोलता हूँ ना, पब्लिक ये मीडिया रहती है, मिट्टी को सोना बता देगी, सोने को मिट्टी। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि नेक्स्ट चीज क्या है अफ्रीका। अभी अफ्रीका में जॉब करने लायक नहीं है, क्योंकि वहां पे डिजीज, टेररिज्म, मारामारी बहुत होती है, और डेवलपिंग नहीं है, मतलब कंडीशन बहुत खराब है वहां पे, रहने लायक नहीं है, आप नहीं रह पाओगे, तो इसलिए रहना नहीं चाहते। मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में इसी का डिमांड आएगा। एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज देयर, तो वहां पे जाके ये लोग, सब लोग यहाँ, कोई एक ऐसा नहीं बोलने का कि इंग्लैंड ने क्या किया। इंग्लैंड वाला दिमाग में था, बहुत दिमाग था, छोटू से कंट्री है ये लोग, लेकिन दिमाग इनका बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। फ्रांस वाले भी आ रहे थे इंडिया में, लेकिन इनका पत्ता कट कर दिया कि भैया तुम, ब्रिटेन वाले आज तक देखिए ना, हमसे झगड़ा किए थे, फिर भी हमसे रिलेशन बना के रखे। कम से कम 50-60 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है, तो अच्छी कंट्री हो चुकी है हम लोग, फिर भी मानना पड़ेगा। उसने अपने ही भाई बंधु लोग में, जैसे बोलते हैं ना कि 10 बच्चों में एक बच्चा हमेशा होशियार था, तो वो एक बच्चा इंग्लैंड था, कुछ भी कर लो टूटता ही नहीं था। क्योंकि इनके इधर सबसे अच्छी चीज क्या थी, पॉलिटिकल रिफॉर्म। इनके यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें इनके लिए इनके फेवर में थी। लेकिन अभी तो ऐसा बोलेंगे सबके फेवर में कुछ होते हैं। इफ यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन, एवरीथिंग विल बी इन फेवर ऑफ यू इफ यू वांट टू वर्क, एंड एवरीथिंग विल बी अगेंस्ट यू इफ यू डोंट वांट टू वर्क। सिंपल, क्या इंग्लिश बोले। चलिए, एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज देयर। इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड। हम लोग इंग्लैंड के थे, लेकिन आप लोगों को बता दूं गाइस, आए सब थे इनमें से, जिनके चारों के चारों जहां नाम लिखे ना, आए सब थे। सॉरी, और एक डच करके भी आए थे। लेकिन क्या है, इनका पत्ता जमा नहीं, इन सबको हटा दिया इंग्लैंड ने। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनिज्म इज टू ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल। ये तो तुरंत ही एकदम घुस गया।
फ्रॉम द कॉलोनीज टू ओन कंट्री एंड यूज द कॉलोनी एज अ मार्केट प्लेस, 2 वर्ड याद रखना, फॉर सेलिंग देयर फाइनल गुड्स। देखिए सिंपल, ये तो इसने लिख दिया, अब हमको समझाना पड़ेगा हमको ये सब चीजें क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये ब्रिटेन है और ये बड़ू सा इंडिया है। अभी इंडिया में बनता था मसलिन क्लोथ्स। व्हाट इज मसलिन? इट्स अ वेरी, बोलते हैं ना, एकदम कापूस जैसा कपड़ा है। अभी रेयर है मिलना, बंगाल में मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है और उड़ीसा में मिलता है। अगर आप अच्छे पहचान कर सकते हो कपड़ों की तो आपको भी मिल जाएगा। मसलिन क्लोथ मतलब एकदम कॉटन का, एकदम सुहाना, हवादार, मजेदार, एकदम सुंदर सा कपड़ा। तो ये क्या करता था, इंडिया का जो राजा लोग था ना, किंग लोग, वो लोग बहुत पहनते थे इसको। फिर जनरल पब्लिक में जो ट्रेडर्स थे वो पहनते थे इसको, जो मतलब बोलते हैं ना कि व्यापारी लोग, वो पहनते थे इसको। तो ये बहुत बड़ा टाइप का क्लोथ है। आप कैसे गुच्ची ब्रांड हो चुका है गुच्ची, वो ऐसा गुच्ची अपना मुस्लिम मसलिन क्लोथ था। तो ये पूरा बांग्लादेश और बंगाल इसके लिए फेमस था। तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग के पास मशीन आ गई थी ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। गाइस 12th का लेक्चर क्या देखने से पहले हमारे 11th का सोशियोलॉजी सब लेक्चर्स देख लो, क्योंकि चीजें ह्यूमैनिटी के अंदर ना, ह्यूमैनिटी का एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में थोड़ी थोड़ी चीजें मिक्स होती है। जैसे फिजिक्स में केमिस्ट्री बहुत थोड़ी सी होगी, बायोलॉजी बहुत थोड़ी सी होगी, मैथ्स बहुत थोड़ी सी होगी, थोड़ा थोड़ा, लेकिन ह्यूमैनिटी में ना बहुत 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 मिक्स रहता है। ये उसकी एक खासियत भी है, कमी भी हो सकती है। तो आप लोग को वैसा करके देखना है। तो जिसने सब पढ़ा तो सब कुछ यूज कर पाएगा, और जिसने लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा तो उसको लगेगा कि ये बहुत भारी भरकम चीज है। ठीक है, समझ पाओगे आप लोग। स्टार्ट करते, फिर यहाँ पे क्या किए थे ये लोग ने, मशीन्स थे। मशीन्स क्या करती है, फटफट कपड़ा बनाती है, फटफट बनाते हैं, और उनमें आप लोग जितना हाथ की बुनाई होती है वैसी क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, लेकिन कम टाइम उससे थोड़ा सा, अगर समझे मसलिन को 100% एकदम बढ़िया था तो उससे थोड़ा सा कम 90-80% बना के दे देती मशीन, लेकिन कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता था, इसका भाव बहुत कम रहता है। ठीक है, और फटफट बनता भी रहता है, और ये लोग टाइम बहुत लेते थे। एक इंसान दिन भर काम, कई महीने काम करता तो एक कुछ कपड़ा बना पाता था। तो ये लोग क्या किए, बोले देखो भाई, कॉटन तो अपने ब्रिटेन विटेन इंग्लैंड में खेती बहुत ज्यादा नहीं होती गाइस, वहां पे कॉटन विटन, क्योंकि ठंडी की जगह। तो ये लोग क्या किए, जो कॉटन है ना, कॉटन इधर से सस्ते में, एकदम सस्ते में, कि आप लोगों को तो बताऊंगा कि हमारे पे, अब मैं उगा भी रहा हूँ और मैं करंट में भी जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे। आप लोग को इतना अच्छा सिस्टम देखो ना, हर जगह से एक्सप्लॉइट किया लोगों ने, इतना दिमाग लगाया ना, वो बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रखना कि ये लोग ना पूरा जो रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, कच्चा कॉटन लेके जाते थे एकदम चिंदी रेट में। छोड़ो रेट भी, छोड़ो, ऊपर से मैं दे रहा हूँ फिर भी मैं करंट में जाऊंगा। वहां से मुस्लिम क्लोथ बना के यहाँ पे इंडिया में बेचते थे। बोलता हूँ ना, आज ये कॉटन पहन रहा है, मैं दिन भर टी शर्ट पहन के बैठा रहते हैं हम लोग, जिससे हम लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। अगर हम लोग पहले के इंडिया होते तो मैं ऐसा खुले में पढ़ा था आप लोग को। जी हाँ, इसमें कोई प्रेशर नहीं था, हमारे लोग ऐसे ही थे। प्लीज जाके चेक करिए। फैक्ट्री का हमको बोला कि कैसा तुम लोग अनसिविलाइज पर्सन हो, तुम लोग कपड़ा नहीं पहनते हो, कपड़ा पहनो कपड़ा पहनो। तो हमको ना, अब इसमें कॉटन में थोड़ा सा मिलाया है लोग ने, दूसरा थ्रेड, दूसरा मटेरियल बना के ऐसा आर्टिफिशियल कॉटन टाइप कपड़ा बनाया, और ये भी भेजना शुरू कर दिए। बोले पहना कपड़ा, अनसिविलाइज्ड पर्सन, कॉटन का कपड़ा। ऐसा हमारे राजा महाराजा को मुस्लिम का क्लोथ बना के देने लगे, और बाकी लोगों को कपड़ा पहनना शुरू। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट प्लेस बन गया इंडिया, मार्केट प्लेस बन गया। पहले इंडिया क्या था, प्रोड्यूसर भी था, बहुत बड़ा मार्केट खुद हमारे प्रोडक्ट के लिए था। बाद में मान पड़ा ब्रिटिश का सब माल हमारे इधर आ रहा है, और हमारा पूरा कच्चा माल सस्ता जा रहा है। अगर आप लोग को इकोनॉमी करनी है तो इकोनॉमी हमेशा क्या बोलते हैं, जो वैल्यू एडिशन है ना अपने कंट्री में होना चाहिए। वैल्यू एडिशन मतलब समझिए, प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक को मैंने गला के मैंने बैटरी बनाया, बैटरी को ऐसे गला के, और मतलब बैटरी को जमा करके मैंने मोबाइल बनाया। अब ये मोबाइल बाहर बिकनी चाहिए, इंडिया के बाहर। ये बाकी का काम सब इंडिया में ही होना चाहिए, बाकी बाहर बेचो तो आपकी इकोनॉमी अच्छी रहती है, और बाहर की इकोनॉमी से पैसा अंदर आएगा। ये सिस्टम है, लेकिन ये लोग ने पूरा मस्त जैक कर लिया था। तो होपफुली वीडियो भाई इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और डीप में जाएंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, मजेदार डिस्कशन रहता है। आप तो आप लोगों को पता ही चल चुका होगा। तो बने रहिए, अपने दोस्तों से फैला दीजिए यार, फैलाने में क्या, अच्छी चीजें तो सीख रहे हैं। और हमको बेइज्जती क्या लगना है, हम लोग अगर दूसरे यूट्यूबर्स को भेज सकते हैं तो ये भी भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा जरूर दोबारा।